अस्सलाम वालेकुम। आज के हम इस वीडियो में क्रोमोसोमल एनोमलीज डिस्कस करेंगे जो पहले कोड में एम्ब्रियो के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपके ओसवी के सवाल वाइवे में पूछा जाता है और एमसीक्यूज भी आए होते हैं, एससीक्यू में भी आ जाते हैं। ये क्रोमोसोमल एनोमलीज जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वही डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले क्रोमोसोमल एनोमलीज में ना दो चीज़ें होती हैं। एक होती है स्ट्रक्चरल एनोमली, एक है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल मतलब कि नंबर में कोई मसला, नॉर्मल क्रोमोसोम कितने होते हैं हमें पता है 46 होता है। अगर इस नंबर में कोई मसला है, या 45 हो गया, 47 हो गया, इसमें कोई मसला है तो न्यूमेरिकल एनोमली। नंबर सही है लेकिन स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस है, कोई जीन आगे पीछे है, कोई उसके सीक्वेंस में कोई मसला है, तो है उसे कहते हैं स्ट्रक्चर एनोमली। उसके स्ट्रक्चर में कोई मसला है, नंबर पूरे हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले स्ट्रक्चर एनोमलीज डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले जो है वह है क्राइडुचैट सिंड्रोम, ठीक है। अब इसमें होती है क्रोमोसोम नंबर 5 का जो शॉर्ट आर्म होगा ना, उसकी डिलीशन हो जाती है, वो डिलीट हो जाता है। वो डिलीट होने की वजह से क्या क्या कि जीन भी हमारे पास लॉस हो जाएगा। जब जीन लॉस हो गया तो उससे क्या होगा, क्राइडुचैट सिंड्रोम। ये क्रोमोसोम का पता है ना, क्रोमोसोम है ये, उसके ये आर्म है, 4 आर्म होते हैं, ठीक है। अभी ये जो आर्म है ना, इस आर्म के टर्मिनल पार्ट पे ये हो गया लॉस। अब इस लॉस की वजह से क्या होगा कि जो जीन होंगे ना, वो भी लॉस हो जाएंगे। इस जीन लॉस होने की वजह से अगर क्रोमोसोम नंबर 5 है तो क्राइडुचैट सिंड्रोम, ठीक है। अब इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है कि हमें क्लिनिकली क्या क्या चीज़ें नजर आएंगी। एक तो बच्चा जब रोएगा, उसकी रोने की आवाज़ बिल्ली की तरह की होगी, माइक्रोसेफेली होगी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगी, और कंजेनिटल हार्ट डिजीजेज होंगी, ठीक है। ये इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपने याद रखने हैं। उसके बाद है एंजलमैन सिंड्रोम। इसमें माइक्रो डिलीशन होती है मैटरनल क्रोमोसोम नंबर 15, ठीक है। मैटरनल, इसमें ये बात याद रखने वाली, मैटरनल क्रोमोसोम नंबर 15, ठीक है। उसमें माइक्रो डिलीशन होगी क्रोमोसोम नंबर 15 पे, कोई जीन मिसिंग हो जाएंगे। इससे क्या होगा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसकी क्या, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो गया, कांट्स बच्चा सही तरह बोल नहीं पाएगा, जो मोटर डेवलपमेंट है वो भी पुअर होगी, और प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ लाफ्टर होंगे, ठीक है। बच्चा ज़्यादा देर तक हंसता रहेगा। ये दो इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो इसमें है एक और प्रेडर विलाय सिंड्रोम, ठीक है। अभी ये भी माइक्रो डिलीशन है क्रोमोसोम नंबर 15 की, लेकिन ये है पैटर्नल। इसमें ये फादर का जो होगा ना क्रोमोसोम, उस पे अगर माइक्रो डिलीशन है क्रोमोसोम नंबर 15 पे। जो एंजल मैन है वो मैटरनल है और ये पैटर्नल है। इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगी, हाइपोटोनिया, ओबेसिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, हाइपोगोनाडिज्म और अनडिसेंडेड टेस्टिस। ये आपने चीज़ें याद रखनी है। ये 3 जो डिजीजेज हैं, सिंड्रोम्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके रिलेटेड अक्सर सवाल आ जाते हैं, तो आपने ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है न्यूमेरिकल एनोमलीज। अगर क्रोमोसोम का नंबर बढ़ गया, बढ़ने को क्या कहेंगे, ट्राइसोमी, एक क्रोमोसोम बढ़ गया। और एक क्रोमोसोम अगर मिसिंग है तो मोनोसोमी, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है। सबसे पहले हम ट्राइसोमी की कुछ डिस्कस करेंगे। इसमें डाउन सिंड्रोम है। इसमें ट्राइसोमी 21, मतलब कि 21 क्रोमोसोम पे नॉन डिस्टिंक्शन होती है। नॉन डिस्टिंक्शन कहते हैं सेपरेशन को, सेपरेशन हो रही है ना एनाफेज में, ठीक है। अब सेपरेशन के दौरान जो 21 क्रोमोसोम है, ये सही तरह सेपरेट नहीं होगा। अब एक सेल में एक जाएगा, दूसरे सेल में वो एक एक्स्ट्रा लेके चला जाएगा। जो एक्स्ट्रा लेके जाएगा ना, वो काज करेगा डाउन सिंड्रोम, ठीक है। अब इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगी, कॉग्निटिव डेफिशिएंसी है, ब्रेकियोसेफेली है, फ्लेट नेजल ब्रिज होगा, जीआईटी एनोमलीज, उसकी एनोमलीज होंगी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक की, और हार्ट डिफेक्ट्स होंगे। इसमें आपने ये बात याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट जो है एडवर्ड सिंड्रोम, ये ट्राइसोमी 18 है। क्रोमोसोम नंबर 18 पे जो होगा वो नॉन डिस्टिंक्शन होगी। आपने ये बात याद रखनी है। इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, कॉग्निटिव डेफिशिएंसी है, ग्रोथ रिटार्डेशन है, माइक्रोग्नेथिया, शॉर्ट स्टर्नम, और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ये बातें जो है इसकी इंपॉर्टेंट, आपने ये बात रखनी है। इसका जो क्रोमोसोम नंबर है ना, ये आपने याद रखना है, ये अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है, ठीक है। डाउन सिंड्रोम भी अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद पेटाउ सिंड्रोम है, ट्राइसोमी 13, ठीक है। डाउन सिंड्रोम 21 था, एडवर्ड 18 था, और ये 13 है। आपने ये बात याद रखनी है, ठीक है। क्लिनिकल इसकी मैनिफेस्टेशन क्या है कि हार्ट डिफेक्ट्स होंगे, क्लेफ्ट पैलेट और लिप पे डेफनेस है, आई डिफेक्ट्स हैं, और होलोप्रोसिसिवनली, ठीक है, होलोप्रोसिसेंसिवली, ठीक है। आपने ये बात याद रखनी है। उसके बाद लाइन फिल्टर सिंड्रोम। लाइन फिल्टर सिंड्रोम ये भी ट्राइसोमी है। इसमें ये है सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड, ठीक है। अब इसमें नॉर्मली जो मेल में होता है वो एक्स वाई होता है। लाइन फिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, एक एक्स एडिशनली आ जाता है, ठीक है। अब इसमें क्रोमोसोम में एक एक्स्ट्रा एक्स, तो ये मोस्टली जो इफेक्ट कर रहा था वो मेल को इफेक्ट कर रहा है। इसमें जो
मेल होगा उसमें क्या होगा, एक तो स्मॉल टेस्टिस होंगी, हाइलाइनाइजेशन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगी, ठीक है। ए स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म की प्रोडक्शन बिल्कुल ही नहीं होगी। ए का मतलब होता है नोड, तो ए स्पर्मेटोजेनेसिस, हाइलाइनाइजेशन होगी तो ऑटोमेटिकली इसकी प्रोडक्शन भी रुक जाएगी और ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाती है। लुक लाइक जो लाइन फिल्टर सिंड्रोम होता है ना, ऐसा अब जेनेटिकली तो ऐसे जेनेटिकल तो डिफेक्ट है, देखने में ना उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो फीमेल से मिलती जुलती हैं। जब ब्रेस्ट डेवलपमेंट ये मेल में नहीं होती है तो फीमेल में होती है, ये इसकी ऐसी वो है जो उसे फीमेल से उससे ज्यादा मुशाबत कर रही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है टर्नर सिंड्रोम, ये है मोनोसोमी। अब इसमें एक क्रोमोसोम मिसिंग है। नॉर्मली जो फीमेल में क्रोमोसोम होते हैं वो एक्स एक्स होता है, इसमें एक एक्स मिसिंग है। अब सिंपल एक्स है, बाकी 44 जो ऑटोसोम है वो प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसमें 45 क्रोमोसोम है। अब इसमें जो ये फीमेल को इफेक्ट करता है मोस्टली। अब इसमें हमें जो सिम्टम्स मिलेंगे वो क्या क्या होंगे, एक तो शॉर्ट स्ट्रेचर, वेब्ड नेक, वाइडली स्पेस निपल। अब जो नॉर्मली जो निपल होते हैं ना वो नॉर्मल से ज्यादा डिस्टेंस होंगे, ठीक है। आपने ये बात याद रखनी है। और स्केल्टन डिफॉर्मिटीज होंगी, मतलब शॉर्ट स्ट्रेचर है, नॉर्मली ये ऐसा तो नहीं होता, तो स्केल्टन डिफॉर्मिटीज, ये जो 6-7 एनोमलीज है ना, आपने ये याद रखनी है, इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा सवाल आ जाते हैं। और इसी कोड में ना आपके 2-4 जो पॉइंट्स लिखे हुए थे, आपने सिर्फ इनका ना कंसेप्ट याद रखना है। एक तो है मोज़ाइकिज्म, आपको इसका पता, मोज़ाइकिज्म होती है कि इसमें नॉर्मल और एबनॉर्मल सेल दोनों तरह के होते हैं, ठीक है। नॉर्मल है तो उसकी जीनोटाइप भी नॉर्मल होगी, और अगर एबनॉर्मल है तो उसकी इसमें जीनोटाइप भी एबनॉर्मल होगी। अब इसमें एक से ज़्यादा जीनोटाइप होंगी, ठीक है। अब इंडिविजुअल मिसाल के तौर पर एक एक्स एक्स है तो ये है नॉर्मल, ठीक है। कहीं एक्स एक्स वाई भी होगा, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन एक में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं मोज़ाइकिज्म, ठीक है। आपने ये बात सिर्फ इसका कंसेप्ट समझना है। टेराटोमा, टेराटोमा, जहाँ ओमा लफ्ज आ जाए ना, ये कैंसर को, ट्यूमर को शो करता है। टेराटोमा मतलब कि ये कोई ट्यूमर है। अब इसमें जो ट्यूमर होगा जर्म सेल्स का होगा, ठीक है। अब जो आगे जर्म सेल्स होते हैं वो किसी भी आगे सेल में डिवाइड हो जा सकते हैं, और 3 तरह के जर्म लेयर बनाएंगे और उसके डेरिवेटिव। अब जर्म लेयर 3 तरह की हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। ये बात की बातें वो बाद में आपको पढ़ा दी जाएंगी, ठीक है। आपने बस टेट्रोमा का पता हो कि ट्यूमर कहते हैं बेसिकली, बस इतना इनफ है। और जीन म्यूटेशन, ये एक पॉइंट शामिल था। जीन म्यूटेशन के नॉर्मल जो सीक्वेंस है ना, उससे हटकर कोई जीन का सीक्वेंस आ गया, ठीक है। अब उस सीक्वेंस में जो जाहिर है एबनॉर्मेलिटी है तो उसे कहेंगे जीन म्यूटेशन, ठीक है। चेंज इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द जीन और नॉर्मल पैटर्न ऑफ अ जीन। स्ट्रक्चर में कोई तब्दीली आ गई जीन के, उसके फंक्शन में कोई तब्दीली आ गई, या तो उसके नॉर्मल पैटर्न पे कोई तब्दीली आ गई, वो है जेनेटिक म्यूटेशन। और इसकी डायग्नोस्टिक टेक्निक्स हैं, ये आपने सिर्फ नाम एक बार पढ़ लेना है, नाम इसमें सिलेबस में ना नाम ही मेंशन है। एक तो साइटोजेनिक एनालिसिस है, ठीक है। फ्लोरेसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन है, ये माइक्रो अरेज है, और एक्सोम सीक्वेंसिंग। बस ये जो 4 टेक्निक्स हैं ना, इनसे हम टेक्निक्स को यूज़ करके ना हमें पता लग जाता है कि इसे जीन म्यूटेशन है, और जीन म्यूटेशन किस तरह की है, कौन सी बात है कि इसे वो डिजीज़ है। दैट्स इट। इसमें हमने सिर्फ ये बात याद रखनी है। थैंक यू।